हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजुकेशन लैब में। कैसे आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हमारी क्लास होगी वो मैथ की एक छोटी सी क्लास है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से सीखेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ये है क्या? देखिए, एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे और एडवांस तक सीखेंगे। अभी हम भिन्न की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में सीखेंगे। उसमें आप भिन्न को देख के बता देंगे कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, या आरोही क्रम में इसको कैसे लगाएंगे, अवरोही क्रम में इसको कैसे लगाएंगे। तो पहले संख्याओं को लेते हैं, इसका बेसिक समझते हैं। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं? ये होता है बढ़ते क्रम। कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम, जिसको कहते हैं बढ़ते क्रम में लगाते हैं। और जो अवरोही क्रम है वो घटते क्रम में होता है। कैसे होता है? घटते क्रम। घटते क्रम समझिएगा इसको। बढ़ते क्रम घटते क्रम कैसे हम गिनती पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है? आगे चलिए बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना। जैसे ये छोटा है, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यानी आगे जाएगा उससे बड़ा, उससे बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। जैसे आप छत पे चढ़ते हैं, ये देखिए नीचे जब छत पे चढ़ेंगे, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इस तरह चढ़ते चले जाते हैं। तो ये इसका आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। अवरोही क्रम क्या होता है? जैसे आप संख्या पढ़ी 100 99 98 उल्टी पढ़ते हैं ना, 97, आप चलते एक तक चलेंगे, एक घटता हुआ क्रम संख्या का ना। उल्टी गिनती क्या होता है? घटता क्रम, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आप छत से आप नीचे उतरे, छत से मान लीजिए आप नीचे उतरेंगे, ये सीढ़ी हो गई, फिर ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, इस तरह से तो घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। ये इसका बेसिक कंसेप्ट का। अब हम लेते हैं संख्याओं को। क्या लेते हैं? संख्याओं को लेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ बेसिक संख्या लेते हैं, इसके बाद हम भिन्न पे चलेंगे और भिन्न की संख्याओं को देखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में, ठीक है। तो चलिए संख्याओं को देखते हैं। चलिए संख्याओं को लेते हैं। संख्या में ले लिया, ये संख्या ले लिया। अगर इनको हम कहें आरोही क्रम में लिखिए, किस क्रम में? आरोही क्रम, ठीक है ना। तो इनको कैसे लिखेंगे आरोही क्रम में? देखिए, अब इसमें आरोही क्रम का मतलब पहले क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ता क्रम कब होगा? जब पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी छोटे से बड़े के क्रम में, ठीक है ना। इसको कहते हैं आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें सबसे छोटा क्या है? देखिए क्या है? 24 यानी 24। अब इसका काम हो गया। अब इन तीनों में देखिए सबसे छोटा कौन है? 59, 58, 50 में सबसे छोटा कौन है? 59, यानी इससे बड़ा और सबसे छोटा। फिर अब इसका भी काम हो गया। अब इन दोनों देखिए, इससे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? 58 है, और फिर क्या है? 59, ठीक है ना। ये इसका आरोही क्रम है। अगर इसको अवरोही क्रम में कहे, इसको बस उल्टा कर दिया, ये लास्ट है, ये फर्स्ट में आ जाएगा, फिर सेकंड है लास्ट, सेकंड फर्स्ट आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर जो फर्स्ट था वो लास्ट है। ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। ये अवरोही क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, इसको फिर देखें। 59 हुआ, फिर लिखे हम 58 लिख दिए, फिर 50 लिख दिए, और फिर 24 लिख दिए, ठीक है ना। ये अब हम करते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। यार क्या जा रहा है? ये गड़बड़ कैसे हो जा रहा है? ये 50 और ये क्या हो जा रहा है? 24, ठीक है ना।
चलते हैं थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, एक दो संख्या का और लेते हैं, जारी करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए संख्या ले लिया ठीक है, ये 4 संख्या लिया। अब इसमें पता करना है कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, आरोही क्रम से कैसे लगाएंगे और क्रम से कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, संख्याओं को देखेंगे ना कि संख्याएं क्या कुल कितने अंक की हैं या सभी बराबर अंक हैं। जैसे देखिए 1 अंक 2 अंक 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 4 अंक इसमें है, इसमें देखिए 1 2 3 4 अंक है, ठीक है। तब संख्या पहले देखिए, यानी 4 अंक, ये संख्या 4 अंक है, ये संख्या 4 अंक है, यानी इन दोनों संख्या होगी, ये बड़ी होगी, बड़ी होगी। तो अगर हमें आरोही क्रम में लिखना होगा संख्याओं को, इस क्रम में आरोही क्रम में अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या को लेंगे, तो इनको तो बाद लेंगे, पहले इन संख्या को देखेंगे। अब देखिए 5 यहाँ है 5 यहाँ है, तो पहले से कोई काम नहीं, दूसरा देखिए ये 92 है ये 82 है, तो सबसे 92 छोटा है 82 छोटा है तो 82 छोटा है, तो 582 लिख लेंगे। इसके बाद आ जाएगा 592, ठीक है, ये आरोही क्रम बढ़ता हुआ। अब इन दोनों देखिए ये भी 5 है ये भी 5 है, 800 है यहाँ 900, 5860 5960, तो देखिए यहाँ 800 है यहाँ 900 है, तो ये 900 बड़ा है 800 छोटा है, तो इस संख्या को लिख लेंगे पहले, ठीक है ना। तो ये संख्या है, ठीक है, ये इसका आरोही क्रम। आरोही क्रम में बस इसको उल्टा कर देंगे, ये संख्या पहले आ जाएगी, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या, फिर ये संख्या, इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है ना। चलते हैं भिन्न की संख्याओं पे, ठीक है ना, लेते हैं और वो सीखते हैं अच्छे से। देखिए भिन्न में दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है अंश और हरों का अंतर समान हो, जैसे 4 भिन्न है, कैसे संख्या हम दे रहे हैं, मान लीजिए ये संख्या हमने लिया 2/5, 5/8, 8/11, 11/14, ठीक है। दो तरीके के भिन्न होते हैं, एक तो होता है कि अंश और हर का जो अंतर होता है, इन दोनों का अंतर वो समान होता है, और एक होता है जिनका अंतर समान नहीं होता है। तो अगर हमारे सामने कभी भिन्न आ जाए, अगर ऐसे प्रश्न आए और कहें इनको आरोही क्रम आरोही क्रम या इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहला काम होगा कि इन भिन्नों का अंतर देखिए, इन भिन्नों का अंतर कितना है। तो 2 और 5 का अंतर 3 है, 5 और 8 का अंतर 3 है, 8 और 11 का अंतर 3 है, 11 14 का अंतर 3 है। देखिए अगर सभी भिन्नों में अंतर अंश और हर का अंतर समान हो, अगर सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर यदि समान है, तो हमें देखना क्या है बेटा, एक चीज देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना, हमें इसमें भाग देना है, जीरो बनाना, कुछ भी नहीं करना है। कंसेप्ट में अगर भिन्न में अंश और हर का अंतर समान है, तो देखिए हम करेंगे क्या, इसमें जिसका अंश बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटी। अगर इसको आरोही क्रम में लगाने के लिए कहा जाए, किस क्रम में, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। तो आरोही क्रम इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा आरोही क्रम छोटे से बड़े क्यों लगाते, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अगर हमें अगर ये पता चल गया छोटा क्या है बड़ा क्या है, हमने कहा यदि अंश और हर का अंतर समान है, सभी बिंदु में अंश और हर का अंतर समान है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी, और भिन्न में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है। इसमें सबसे छोटी क्या है 2, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 2/5 होगी। फिर इससे बड़ी क्या है 5 ये सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है ना, 5/8 है, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या है 8/11, और सबसे बड़ा क्या है 11/4, बस नहीं। अच्छा अंतर क्या है, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो अंतर, लेकिन सभी का अंतर वही होनी चाहिए। जैसे इसका अंतर अगर 3 है तो इसका अंतर 3 ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका आरोही क्रम होगा। और अगर आरोही क्रम की बात करें तो
अगर कहे कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए तो आप क्या करेंगे? पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 11 है, अंश 11 बड़ी संख्या है, तो क्या लिखेंगे? 11/14 लिखेंगे। फिर उससे छोटी क्या है? 8 है, और 8 क्या है? 11 है। फिर उससे छोटी क्या है? 5/8 है। फिर उससे छोटी क्या है? 3/5। यही है, ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है ना, संख्याओं को जस्ट आप पता करेंगे, ये बस इसका कोई जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आगे, अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगली संख्या लेते हैं। चलिए मान लीजिए संख्या में लिया 6/7, 7/8, 4/5 और 8/9। अगर भिन्न मिले, कहे आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, या कहे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है या सबसे छोटी संख्या क्या है। तो पहला काम होगा कि इनके अंतर को देखना, अंश और हर के अंतर को देखना, अंतर इसका क्या है। तो 6 और 7 का अंतर कितना है? 1 है। 7 8 का अंतर 1 है। ठीक है, 4 5 का अंतर 1 है, 8 9 का अंतर 1 है। ठीक है ना, हमने कहा अगर भिन्न में अंश और हर का अंतर क्या हो? समान, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि इसके अंशों को देखना। ठीक है, अगर भिन्न में अंश और हर का अंतर सभी में समान है, तो जो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। अगर पूछे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, अगर पूछे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? या सबसे बड़ा भिन्न क्या है, तो आप कुछ कह लीजिए सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा? तो बड़ी संख्या क्या है? 8 अंश बड़ा है तो 8/9 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अगर सबसे छोटा पूछ ले, अगर सबसे छोटा पूछ ले तो छोटा क्या अंश, छोटा क्या है? 4 है, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जिनका अंतर समान नहीं होता उनको सीखते हैं ना। जैसे देखिए, देखते हैं देखिए, अब देखिए 4 और 6 का अंतर 2 है। ठीक है ना, 2 और 3 का अंतर, 2 और 5 का अंतर 3 है, इसका भी अंतर 3 है, इसका अंतर 4 है। यानी भिन्न में अंश और हर का अंतर समान नहीं है। ऐसे भिन्न को हम दो तरीके से करेंगे, दो मेथड्स करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, दशमलव का झंझट नहीं रहेगा। ठीक है ना, देखिए करेंगे क्या हम। हमारा पहला काम होगा, जब हमारे पास संख्या आई तो इसमें हमें एक तरीका होता है, ऐसा करिए कि सभी अंश में, सभी भिन्नों के अंश में एक एक जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है ना, एक एक जीरो बढ़ा लीजिए। करना क्या है, कैसे पता करना कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो आपको भिन्नों में क्या करना है बेटा? जीरो बढ़ा लेना है, और इस हर से भाग देना है। ठीक है ना, और पूरा पूरा भाग देना है, दशमलव में नहीं ले जाना। ठीक है, यदि संख्या कटने के बाद यदि दोनों दो संख्या अगर बराबर हो जाएगी तब दशमलव लगाएंगे। ठीक है ना, या तब एक जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पूरा पूरा काटते हैं ना, 6 6 बार में कटेगा, पूरा पूरा काटना, दशमलव नहीं ले जाना। ठीक है ना, 5 काटिए, 5 चौक 20 कट जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 5 10, 25 बार में कट जाएगा, और 5 एक का 5 और 5 एक का 40। ठीक है ना, ये संख्या कट गई। आप देखिए जो संख्या मिली है बेटा, ये जो संख्या मिली है, इसी से आप पता कर लीजिए कि कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। अगर कहे इसमें सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है ना, और 4 किससे मिली है? इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 है, और 4 किस संख्या से मिली है? 2/5 से। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी। और अगर सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? 25 है, और 25 किस संख्या से मिली है बेटा? 5/2 से। तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, कहे आरोही क्रम में लिखने के लिए तो क्या करेंगे? अगर कहे आरोही क्रम में लिखने के लिए तो क्या करेंगे? देखिए सबसे छोटी संख्या पहले लिखिए, सबसे छोटी क्या है? 2/5 आरोही क्रम में लिखिए। फिर उससे बड़ी क्या है? 4 से बड़ी क्या है? 6 है। अब
6 किससे बड़ी है 4/6 है। इससे बड़ी क्या है 18 है। ये किससे बड़ी है 9/5 से। इस सबसे बड़ी क्या है 25 है जो 5/2 से बड़ी। ठीक है, ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। ओके।